हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक टू डू लिस्ट वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर मैं अपने टास्क्स को टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि लिसन नाइट चेंजेस फ्रॉम वन डायरेक्शन। इट्स अ नाइस सॉन्ग, राइट? ओके, सो डायरेक्शन। मैं यहाँ पे एक ऐड बटन पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारे पास एक बोर्ड आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है लिसन नाइट चेंजेस फ्रॉम वन डायरेक्शन। इन द सेम वे मैं क्या कर सकता हूँ, अनदर टास्क टाइप करूँगा, जैसे कोड फॉर 8 आवर्स, राइट? एंड देन आई विल नॉट क्लिक ऑन द ऐड बटन। मैं ऐड बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करूँगा और क्या होगा, ये टास्क तब भी ऐड हो जाएगा। सेम वे में मैं एक और टास्क ऐड करता हूँ, लाइक चीट ऑन योर पार्टनर, एंड देन आई विल प्रेस एंटर। फिर क्या होगा, मेरा ये भी टास्क ऐड हो जाएगा। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और सिंपल से टू डू लिस्ट वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन करूंगा एंड देन मैं कुछ कमांड पास करूंगा, दैट इज npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट, एंड देन मेरे प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है 02, क्योंकि ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है टू डू, राइट? टू डू ऐप। नाउ इस कमांड का मतलब क्या है? npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। तो मैं अपने नोड पैकेज मैनेजर को बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? मुझे एक वीट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और इस लेटेस्ट का मतलब क्या है? इस लेटेस्ट का मतलब है मुझे लेटेस्ट वर्जन का यूज करके एक वीट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होने वाला है 02 टू डू ऐप। और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा, तब क्या होगा, तब मुझसे ये पैकेज का नाम पूछेगा कि आपके पैकेज का नाम क्या होने वाला है। तो मैं सेम 02 टू डू ऐप दे दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। देन ये मुझे पूछेगा कि आप कौन से फ्रेमवर्क का यूज करके ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। क्या आप वनीला यूज करने वाले हो, क्या आप व्यू यूज करने वाले हो, क्या आप रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज करने वाले हो, क्या आप पी रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज करने वाले हो। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज करके टू डू ऐप बनाएंगे। सो मैं रिएक्ट को सिलेक्ट करूंगा, प्रेस एंटर। देन मुझसे ये वेरिएंट पूछ रहा है, क्या आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हो, क्या आप टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC यूज़ करने वाले हो, क्या आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हो। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है? बट बिफोर आई प्रेस एंटर, यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे 01 स्टॉप टाइमर जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया था ना, वो है। उसके अलावा आपको और कोई फोल्डर नहीं दिख रहा है, राइट? लेकिन जैसे ही मैं जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास एक सेकेंड फोल्डर यहाँ पे दिख जाएगा, डेट इज 02 टू डू ऐप। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक पैकेज डॉट जेसन, रीडमी फाइल, वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस, राइट? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो यार, आपका प्रोजेक्ट डन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। नाउ यू हैव टू रन। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें कुछ कमांड्स को रन करना होगा। वो कमांड्स क्या क्या है? पहला कमांड ये, दूसरा कमांड ये, तीसरा कमांड ये। सबसे पहला कमांड कह रहा है cd02 टू डू ऐप, विच मीन्स अभी आप करंटली रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स इस फोल्डर के अंदर हो और आपको जाना कहाँ है? आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, यानी इस वाले फोल्डर के अंदर हमें जाना है। तो उसके लिए जो कमांड आता है, डेट इज cd02 टू डू ऐप। देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे? रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जैसे ही मैंने ये वाला कमांड पास किया, हम लोग कहाँ आ चुके हैं? 02 टू डू ऐप के अंदर, ठीक है? इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब इस फोल्डर के अंदर आके हमें क्या करना है? इस फोल्डर के अंदर आके हमें ये वाला कमांड रन करना है। तो आई विल जस्ट राइट npm install, यही तो कमांड है। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, npm i। npm i विच मीन्स npm इंस्टॉल क्या करता है? ये जितने भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज ज़रूरी होती है ना, उन सबको ये डाउनलोड करता है। सी, इट इज़ रिटन एडेड 148 पैकेजेस। ये 148 पैकेजेस कहाँ से आए? हमने जब npm इंस्टॉल करा ना, तब इसने वो सारे पैकेजेस डाउनलोड कर लिए जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए नेसेसरी है। और इसको पता कहाँ से चलेगा कि मुझे क्या क्या डाउनलोड करना है? तो ये जो आपका पैकेज डॉट जेसन होता है ना, इसके अंदर सब चीज़ लिखा होता है कि आपको कौन कौन से डिपेंडेंसीज चाहिए, डेप डिपेंडेंसीज चाहिए। तो बेसिकली पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो जो लिस्टेड होता है ना, उन सबको क्या करते हैं? npm i से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलो, पहला कमांड cd02 टू डू ऐप, ये भी कर लिया। दूसरा कमांड npm इंस्टॉल, ये भी कर लिया। तीसरा कमांड क्या है? npm run dev। तो आई विल जस्ट राइट npm run dev। इससे क्या होगा? इससे हमारा सर्वर एक्टिव हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और कौन से URL पे स्टार्ट होगा? यहाँ पे मेंशन्ड है कि लोकल होस्ट 5174 पे आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो कैसे मैं चेक कर सकता हूँ? आई कैन सिंपली प्रेस कमांड एंड देन आई कैन क्लिक ऑन दिस URL। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं कहाँ रीडायरेक्ट हो चुका हूँ? सी, लोकल होस्ट :5174, और यहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है।
लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट ऐसा दिख रहा है। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और सबसे पहले इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड अपने टू डू ऐप को ओपन करता हूँ। लेट मी कट दिस पैकेज डॉट जेसन। और इस टू डू ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है डेट इज SRC, और SRC के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, जैसे app.css बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, app.jsx बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, index.css बहुत सारा कोड है, एंड main.jsx इसके अंदर भी कुछ कोड है। तो main.jsx को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, index.css को ओपन करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कोड है। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट Ctrl+A एंड डिलीट ऑल द कोड। ठीक है, प्रिटी इजी। app.jsx के अंदर भी बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ है, तो आई विल जस्ट Ctrl+A डिलीट। अगेन app.css के अंदर भी बहुत सारा कोड है, आई विल जस्ट से Ctrl+A डिलीट। अब देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। लेट मी रिफ्रेश। हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अब हम लोग जितना भी कोड करेंगे ना वो बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वापस से आगे अपने कोड एडिटर पे और मैं ओपन करता हूँ app.jsx फाइल को, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि देखो यार, बाय डिफॉल्ट ना मुझे एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्सपोर्ट अ फंक्शन बाय डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या क्या हम लोग को एक्सपोर्ट करना है, हम लोग को एक फंक्शन एक्सपोर्ट करना है बाय डिफॉल्ट। और उस फंक्शन का नाम क्या होगा, उस फंक्शन का नाम होगा ऐप। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया कि देखो यार, एक फंक्शन है जिसको मैं बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। नाउ क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा? बिल्कुल, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करने वाला है ये? फिलहाल के लिए एम्प्टी फ्रैगमेंट्स रिटर्न करेगा, और इसके अंदर एक h1 टैग हम लोग दे देते हैं, डेट इज टू डू ऐप। लेट मी सेव इट और वापस से चलते अपने वेब पेज पे। क्या वो h1 हेडिंग दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, दैट्स गुड। नाउ हेडिंग के बाद हमें क्या दिखाना है, चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट पे और देखते हैं कि देखो यार, एक टू डू लिस्ट हेडिंग तो दिखा दी है। ऑब्वियसली अभी साइज इसका परफेक्ट नहीं है, सेंटर में नहीं है, ये सब हम लोग टेलविंड CSS की हेल्प से फिक्स करेंगे। फिलहाल हमें एक टू डू लिस्ट हेडिंग दिखानी थी, हमने दिखा दिया, स्टाइलिंग बाद में करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है। ये दो चीज़ मुझे दिखानी है। तो वापस से आ जाते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि देखो यार, मैं ना एक बॉक्स बनाता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, और उसके अंदर ना मुझे दो चीज़ें दिखानी है। पहला क्या दिखाना है, एक इनपुट बॉक्स जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और एक बटन दिखानी है जिसका टाइप क्या होगा, सॉरी नॉट टाइप, जिसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, जिसके अंदर टेक्स्ट होगा ऐड। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक इनपुट फील्ड दिख गया और एक ऐड बटन दिख गया। क्या ऐसा ही कुछ चाहिए था हमें? बिल्कुल, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था। लेकिन क्या जैसे हम कोड लिख रहे हैं, क्या ये बेस्ट अप्रोच है? बिल्कुल नहीं। ऐसे कोड हम लोग नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अभी हमारा कोड बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसीलिए ऐसे लिखना बहुत हद तक जस्टिफाइड है। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। ये जितनी चीज़ें होने वाली है ना, ये सब हम लोग कंपोनेंट्स की हेल्प से दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो टू डू ऐप फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। और इसके अंदर सबसे पहले जो मैं एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, डेट इज़ योर हेडिंग कंपोनेंट। आई विल जस्ट राइट heading.jsx। और इसके अंदर मैं सेम क्या करूँगा, वही बोलूँगा कि देखो यार, एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन देखो, इसमें ना दूसरा तरीका यूज़ करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने का। आई विल सिंपली राइट फंक्शन, एंड फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम होने वाला है हेडिंग। एंड देन क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली कुछ रिटर्न करेगा। फिलहाल के लिए एम्प्टी फ्रैगमेंट्स रिटर्न करा दो, एंड देन इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और क्या नाम है फंक्शन का? हेडिंग। ठीक है, देखो एक ये भी तरीका होता है फंक्शन को एक्सपोर्ट करने का, एक ये भी तरीका होता है फंक्शन को एक्सपोर्ट करने का। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहीं पे यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले फंक्शन डिफाइन किया है, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका परफेक्ट है, ये भी तरीका परफेक्ट है, जो भी अच्छा लगे यूज़ करो। नाउ इस हेडिंग के अंदर हमें रिटर्न क्या करना है, इस हेडिंग फंक्शन के अंदर हमें एक h1 टैग रिटर्न करना है जिसके अंदर लिखा होगा टू डू ऐप। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे आके app.jsx में आके मैं क्या करूँगा, इस h1 की जगह यहाँ जो टू डू ऐप दिख रहा था ना, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। और जैसे ही मैंने रिमूव करा, यहाँ पे देखो हेडिंग टैग रिमूव हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। देन इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा हेडिंग कंपोनेंट को। तो आई विल जस्ट राइट हेडिंग कंपोनेंट, एंड देन मुझे इसको इंपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इंपोर्ट हेडिंग फ्रॉम, कहाँ डिफाइन किया था हमने, डॉट डॉट स्लैश, बाहर जाओ, एक कंपोनेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर एक हेडिंग JSX फाइल है, उसको आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब अगर आके मैं यहाँ देखूँ तो वो टू डू ऐप दिख रहा है, राइट?
दैट्स गुड। लेकिन एक चीज़ कहोगे कि यार यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा था, एक H1 टैग यूज़ करा था और उसके अंदर मैंने टू डू ऐप लिखा था, तब भी तो ये काम कर रहा था ना। तो इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है कि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, कंपोनेंट फोल्डर डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर एक हेडिंग डॉट JSX डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर ऐप डॉट JSX में आके उसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ और फिर यूज़ कर रहा हूँ। जबकि यहाँ तो एक ही लाइन में काम हो गया था। तो एक लाइन का कोड है, इसीलिए यहाँ पे काम हो गया था। सपोज डैट यहाँ पे जैसे मैं हेडिंग डिफाइन कर रहा हूँ, तो जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे होम बटन भी होना चाहिए, नोटिफिकेशन बटन भी होना चाहिए, अकाउंट बटन भी होना चाहिए और उस पर क्लिक होने पे कुछ काम भी करना चाहिए। तो कैन यू इमेजिन ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पे तो अभी सिर्फ आप एक नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखा रहे हो, लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ बहुत सारे बटन्स दिखाने हो, नैव बार बनाना हो, तब जाके क्या होगा ना, ये वाला कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे ना 1000 लाइन की कोड लिखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे सिर्फ अगर नैप बार के लिए 1000 लाइन की कोड लिखोगे, फिर उसके बाद इनपुट टैग के लिए कोड लिखोगे, फिर बाकी चीज़ों के लिए कोड लिखोगे ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपको कुछ कोड में चेंजेस करने हो तब बहुत प्रॉब्लम आएगी कि अरे यार हेडिंग के अंदर, नैप बार के अंदर मैंने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, फिर इनपुट के लिए 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, फिर बाकी चीज़ों के लिए 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन का कोड है तो लग रहा है कि आपको इतना करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफाइन करने होंगे। अब मान लो कि मैंने नैप बार बना दिया, नैप बार के अंदर मुझे जो भी बटन्स डिफाइन करने होंगे, मैं यहाँ पे बटन्स डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे होम पेज का बटन बनाना हो, सपोज दैट आई हैव टू डिफाइन अ होम पेज, राइट, देन आई हैव टू डिफाइन नोटिफिकेशन बटन, ओके, एंड देन आई हैव टू डिफाइन सपोज दैट अकाउंट बटन। तो इन सब के लिए जब कोड लिखूंगा ना मैं, तो ये पेजेस बहुत ईजिली रीड कर सकता हूँ कि जब भी मुझे हेडिंग में कुछ चेंज करना होगा ना, तो मैं यहाँ पे नहीं ढूंढूंगा, मैं सीधा हेडिंग फाइल में आ जाऊंगा कि देखो यार हेडिंग का सारा काम यही हुआ है, ठीक है। सेम वे में क्या करेंगे, सेम वे में जो यहाँ पे हम लोग इनपुट बॉक्स डिफाइन कर रहे थे ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एंड देन इनपुट बॉक्स के लिए भी हम लोग क्या बनाएंगे, एक कंपोनेंट, ठीक है। तो आई विल जस्ट क्रिएट न्यू फाइल और फिर मैं बोलूँगा कि देखो यार मैं बनाने वाला हूँ एक इनपुट बॉक्स डॉट JSX फाइल और इसके अंदर हम लोग इनपुट वाला कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे आओगे ना, लेट रिफ्रेश, ओके, ये वाला जो हमने लिखा था ये दिख रहा है, इसको रिमूव कर दें। तो रिमूव देखो, अगर मुझे रिमूव करना है तो मुझे पता है मैं कहाँ आऊँगा, मैं डायरेक्ट हेडिंग डॉट JSX में आऊँगा और यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है कंपोनेंट्स की अगर बात करो तो। एक लाइन का है तो यूज़ कर लो, एक लाइन का सिर्फ हेडिंग दिखाना है, यहाँ पे आके एक लाइन में यूज़ कर लो, लेकिन कंपोनेंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो एक लाइन का कोड नहीं होगा, तब वहाँ पे 500-600 लाइन्स के कोड होते हैं, तब जाके चीज़ें ईजी लगती है कि हाँ कंपोनेंट्स में चीज़ें ईजी हैं। चलो इनफ अबाउट कंपोनेंट्स, हेडिंग डिफाइन कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले, इनपुट बॉक्स कंपोनेंट यानी कि इनपुट फील्ड और ऐड बटन, ये चीज़ दिखाने वाले हैं। तो कम हियर सेम वे में हमें फंक्शन डिफाइन करना है। तो हमने दो तरीके तो देख लिए फंक्शन डिफाइन करने के। एक तरीका कौन सा था, ये वाला एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। दूसरा तरीका कौन सा था, पहले फंक्शन डिफाइन करो फिर एक्सपोर्ट करो। एक एरो फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट बॉक्स में आते हैं और इसमें थर्ड तरीका दिखते हैं फंक्शन को डिफाइन करने का। तो आई विल जस्ट राइट कॉन्स्ट, हमने फंक्शन का नाम क्या दिया था, इनपुट बॉक्स, एंड देन मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन यूज़ करूँगा और इसको बोलूँगा क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, बिल्कुल एज यूजुअल एक एम्प्टी फ्रैगमेंट से रिटर्न कर देते हैं। एंड देन सेम वे में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ओके डिफ़ॉल्ट, और क्या नाम है फंक्शन का, इनपुट बॉक्स। चलो तो अब हमें इनपुट बॉक्स में रिटर्न क्या क्या करना है। तो हमें इनपुट बॉक्स के अंदर रिटर्न जो करना है, पहला तो एक इनपुट फील्ड था, तो हमने एक इनपुट फील्ड दिखा दिया। दूसरा क्या था, बटन था, तो आई विल जस्ट राइट इट बटन, टेक्स्ट क्या होगा, ऐड। क्या ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि देखो यार तुमने फंक्शन भी सही डिफाइन किया है, तुमने फंक्शन को एक्सपोर्ट भी किया है, लेकिन कहीं इंपोर्ट कर रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हेडिंग क्यों दिख रहा था, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया था। सेम वे में हम क्या करेंगे, देखो यार यहाँ पे तो हमने मैनुअली करा था, लेकिन यहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं कि इंपोर्ट इनपुट बॉक्स फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश इनपुट बॉक्स। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, इनपुट बॉक्स,
और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप टाइप कर लो इंपोर्ट इनपुट बॉक्स। मुझे इनपुट बॉक्स को इंपोर्ट करना है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हो? तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक फाइल है डेट इज इनपुट बॉक्स, वहाँ से आप इंपोर्ट कर लो और इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके यूज़ कर लो, स्वीट एंड सिंपल। वापस आ जाओ। क्या ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। नाउ अब हमें लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या लिखना है कि देखो यार, यूजर जो भी टाइप करेगा ना इस इनपुट फील्ड में, वी हैव टू रिमेंबर द डेटा कि यूजर यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है। यूजर टाइप कर रहा है अगर चीट ऑन योर पार्टनर, सपोज दैट अगर यूजर यहाँ पे टाइप कर रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं इस डेटा को स्टोर करना होगा, ताकि मैं जैसे ही यूजर ऐड बटन पे क्लिक करे मैं यहाँ पे एक बॉक्स में दिखा सकूँ, राइट? जैसे यहाँ पे कर रहे थे कि सपोज दैट कोड फॉर 8 आवर्स, राइट? दैट्स व्हाट आई डू। और जैसे मैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे समहाउ ये डेटा मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना है, ताकि जैसे ही यूज़र ऐड बटन पे क्लिक करे मैं यहाँ से उठा के डेटा को यहाँ दिखा सकूँ, राइट? तो हम लोग वापस से आते हैं और देखते हैं इसका लॉजिक हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो हमें कहाँ पे कोड करना होगा? हमें यहाँ पे कोड नहीं करना है, हमें इनपुट बॉक्स के अंदर जाना है, क्योंकि इनपुट बॉक्स का कोड होने वाला है ये। तो इनपुट बॉक्स के अंदर आके मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि देखो यार, टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर भी एक लिख देते हैं। और प्लेस होल्डर क्या होगा? ऐड अ टास्क। प्लेस होल्डर का मतलब क्या है? देखो सिंपली यहाँ पे जो ये ऐड अ टास्क लिखा हुआ है ना, सेम वे में लेट मी रिफ्रेश, यहाँ पे भी तुम्हें ऐड अ टास्क लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूज़र जब भी कोई डेटा टाइप करेगा हमें उस डेटा को स्टोर करना है, रिमेंबर करना है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज़ करने वाला हूँ। किसका यूज़ करने वाला हूँ? यूज स्टेट हुक। जब भी हमें रिएक्ट में कोई डेटा को स्टोर करना हो, चेंज करना हो डायनेमिकली, तो हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यूज स्टेट हुक का यूज़ करता हूँ एंड देन मैं क्या बोलता हूँ कि देखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट की जो वैल्यू होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे यूज स्टेट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसकी वैल्यू हमने एम्प्टी क्यों रखी है? क्योंकि जब भी यूज़र हमारे वेब पेज पे आएगा तो क्या कोई भी डेटा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, एम्प्टी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी लिखा हुआ आ रहा है कि कोड फॉर 8 आवर्स या फिर चीट ऑन योर पार्टनर, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ थोड़ी आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट तो चीज़ें खाली आ रही हैं, एम्प्टी आ रही हैं। दैट्स वाई मैंने यूज स्टेट की वैल्यू एम्प्टी इनिशियलाइज करी है। नाउ इसके वैल्यू को मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। आई विल जस्ट राइट कॉन्स्ट, और इसकी जो वैल्यू आने वाली है, जो स्टेट वेरिएबल हम लोग जो स्टेट वेरिएबल का नाम देने वाले हैं, दैट विल बी इनपुट। ठीक है, और जिस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे, दैट इज सेट इनपुट। ठीक है, देखो यूज स्टेट हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहली कौन सी? एक स्टेट वेरिएबल, दूसरा एक फंक्शन। तो इस वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करके अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यूज़र इन फ्यूचर कुछ टाइप करेगा ना, कोड फॉर 8 आवर्स, राइट? तो यूज़र जब भी ऐसा कुछ टाइप करेगा ना, तो हम लोग सेट इनपुट की हेल्प से क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को अपडेट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। पहले एम्प्टी स्ट्रिंग था, उसके बाद अपडेट कर देंगे कोड फॉर 8 आवर्स से। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इस यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना होगा। कहाँ से? रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो आई विल जस्ट से आई हैव टू इंपोर्ट समथिंग। आपको क्या इंपोर्ट करना है? मुझे इंपोर्ट करना है यूज स्टेट। तो कह रहे हैं ठीक है, यूज स्टेट को आपको इंपोर्ट करना है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम वेयर? तो मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्ट लाइब्रेरी से मुझे इंपोर्ट करना है। सेव कर लिया, ओके, रिएक्ट। नाउ अब ये जो हमारा इनपुट फील्ड है, यूज़र तो यहीं पे जो भी इनपुट डालना होगा डालेगा, राइट? और उसी से मुझे क्या करना है, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट हैंडलर का यूज़ करूँगा, डैट इज़ ऑन चेंज। जब भी इनपुट फील्ड में कोई चेंजेस आए तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको कहाँ भेजना है, इस वेरिएबल में भेजना है, राइट? कि जब भी यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है, फिलहाल तो एम्प्टी है, लेकिन जब भी कोई चेंजेस आएगा तब मुझे क्या करना है, इनपुट फील्ड में जैसे ही चेंजेस का मतलब क्या है, इनपुट फील्ड में इस इनपुट फील्ड में चेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया, राइट? तो जब भी कोई चेंजेस आए ना, मुझे क्या करना है, उसको उठा के इनपुट में सेट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस इवेंट हैंडलर का यूज़ करूँगा। ऑन चेंज इज़ अ इवेंट हैंडलर, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन को पास करूँगा। एंड इस फंक्शन का काम क्या होगा, अगर मुझे इस वेरिएबल को चेंज करना है, अपडेट करना है, तो मुझे किसका यूज़ करना होगा, मुझे सेट इनपुट का, क्योंकि यही एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम लोग इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यार,
मुझे ना सेट इनपुट का यूज़ करके ना मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है इनपुट में। तो सेट इनपुट में क्या आना चाहिए, डेट इज़ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और ये जो ई है डेट इज़ योर इवेंट ऑब्जेक्ट, जो हमें कहाँ मिलता है, जो हमें ब्राउज़र की तरफ से मिलता है। दिस ई इज़ एन इवेंट ऑब्जेक्ट जो हमें ब्राउज़र की तरफ से मिलता है। और उसका यूज़ करके जो भी यूज़र वैल्यू टाइप करेगा ना उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक्सट्रैक्ट करके क्या बोल रहे हैं, सेट इनपुट, विच मीन्स हम लोग किसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, हम लोग इनपुट की वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं। किससे अपडेट कर रहे हैं, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उससे। ठीक है, प्रिटी क्लियर, लेट मी सेव दिस वन। तो चलो एक बार फ्लो समझ ले। ये रहा हमारा इनपुट फील्ड जिसका टाइप है टेक्स्ट, और यूज़र जब भी इसमें कुछ टाइप करेगा, इस इनपुट फील्ड में टाइप करेगा, जब भी कुछ चेंजेस आएंगे, जब भी कुछ टाइप होगा, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। किस किस फंक्शन की हेल्प से, सेट इनपुट फंक्शन की हेल्प से, जो भी यूज़र वैल्यू टाइप कर रहा है, राइट। विच मीन्स जो भी यूज़र टाइप करेगा इनपुट में वो चीज़ आ जाएगी। तो ठीक है, एक बार हम लोग लॉग करके देखते हैं क्या इनपुट में वो चीज़ आ रही है या नहीं। ठीक है, तो वापस से आते हैं अपने वेब पेज पे। ये रहा हमारा वेब पेज। करते हैं हम लोग इंस्पेक्ट, ओपन करते हैं अपना कंसोल टैब, एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। देखो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ साइड में दिख रहा है, कंसोल लॉग में आ रही है वो चीज़ें। तो यूज़र जो भी टाइप करेगा यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, विच मीन्स यहाँ तक तो चीज़ें सही से काम कर रही है। ना वापस से आते हैं और इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल। ओके, लेट्स रिमूव दिस वन। ठीक है, इसको भी कट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ कोड फॉर 8 आवर्स, राइट। तो देखो यहाँ पे इनपुट के अंदर कोड फॉर 8 आवर्स एट द एंड आ चुका है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूं तब चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए। विच मीन्स अब मुझे ऐड बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाना होगा कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा ना तो इसके अंदर जो भी है, विच मीन्स इनपुट के अंदर जो भी है उसको आप ऐड कर दो अपने वेब पेज पे, राइट। तो वापस से आते हैं और यहाँ पे बटन पे हम लोग क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं, राइट। कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करे आप क्या करो, टास्क को ऐड कर दो। तो आई विल जस्ट नेम दिस फंक्शन एज हैंडल ऐड टास्क, और इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड देन इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल ऐड टास्क। ये रहा हमारा फंक्शन, एरो फंक्शन बना देते हैं इसको। चलो, इस फंक्शन का काम क्या होना चाहिए, टास्क को ऐड करना। ना एक और चीज़, क्या हमारे पास सिर्फ एक टास्क रहने वाला है कोड फॉर 8 आवर्स, इमेजिन। क्या हमारे पास सिर्फ एक टास्क आने वाला है, बिल्कुल नहीं। कैसे हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे आया कोड फॉर 8 आवर्स, ओके। देन उसके बाद चीट ऑन योर पार्टनर, ये रहा हमारा दूसरा टास्क, समथिंग लाइक दिस। देन लिसन जावा सदके तेरे फ्रॉम समथिंग फ्रॉम परमीत आई गेस। तो चलो ये रहा हमारा तीसरा का टास्क। मतलब क्या है, यहाँ पे एक टास्क नहीं आने वाला है, यहाँ पे मल्टीपल टास्क आने वाले हैं। विच मीन्स यहाँ पे हम एक वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक एरे का यूज़ करना होगा जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ है और मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें एरे की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट अप्रोच होता है जब भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे होते हो। तो हम क्या करेंगे, app.jsx में आके एरे को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एंड अगेन एरेज के अंदर वैल्यूज होंगी, और वैल्यूज को अगर रिमेंबर करना है तो हमें कौन से हुक का यूज करना होता है, यूज स्टेट हुक का यूज करना होता है। तो मैं यहाँ यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करूंगा सबसे पहले। यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। अगर ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। और इस बार यूज स्टेट हुक के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी एरे होगी, ठीक है। एम्प्टी एरे क्यों होगी, क्योंकि जब यूज़र वेब पेज पे आएगा तो कोई डेटा है, कोई एरे में आपको डेटा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक डेटा, यहाँ पे दूसरा डेटा, और ये डेटा कब आ रहे हैं, जब यूज़र टाइप कर रहा है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो ये खाली है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो एरे है वो खाली है, ठीक है। एंड अगेन इस यूज स्टेट से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आई विल जस्ट यूज़ कॉन्स्ट, और कौन कौन सी वैल्यू आने वाली है, आई विल जस्ट नेम इट। वेरिएबल का नाम क्या होगा, स्टेट वेरिएबल का, दैट इज टास्क एरे, जिसके अंदर सारे टास्क होंगे। और इस टास्क एरे को हमें अपडेट भी तो करते रहना होगा टाइम टू टाइम। विच मीन्स अभी एक टास्क है, फिर हमें
दूसरा टास्क ऐड करना है, विच मीन्स टास्क एरे में पहले एक वैल्यू था, अब टास्क एरे में 2 वैल्यू है, अब टास्क एरे में 3 वैल्यू हो गई, अब टास्क एरे में 4 वैल्यू हो गई, विच मीन्स टाइम टू टाइम अपडेट भी तो हो रहा है ये। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, डेट इज सेट टास्क एरे। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेट वेरिएबल, ये रहा फंक्शन जिसका यूज करके हम लोग टास्क एरे को अपडेट करते रहेंगे। चलो बढ़िया। नाउ इस टास्क एरे में वैल्यूज आएंगी कहां से? देखो ये जो टास्क एरे है, अभी टास्क एरे में 4 वैल्यू है, 1 2 3 4। ये वैल्यूज आ कहां से रही हैं? ये वैल्यूज इनपुट फील्ड से ही तो आ रही है। इनपुट फील्ड में यूजर कुछ टाइप कर रहा है और वहां पे ऐड कर रहा है, तभी तो ये वैल्यू आ रही है। विच मीन्स मैं क्या करूंगा, इस टास्क एरे को इनपुट बॉक्स में एज अ प्रॉप सेंड करूंगा कि देखो यार वहां से तुम्हें कुछ वैल्यू आने वाली है, वहां से वैल्यू को गेट करो और तब आके यहाँ पे अपडेट करो। तो आई विल जस्ट सेंड टास्क एरे एज टास्क एरे एंड देन मुझे सेट टास्क एरे भी भेजना होगा। तो आई विल जस्ट से सेट टास्क एरे। टास्क एरे में क्या है, वैल्यूज हैं। सेट टास्क एरे क्या करेगा, वैल्यूज को अपडेट करेगा। तो वापस से आते हैं इनपुट बॉक्स में और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो यार तुम्हारे पास ना कुछ चीज़ें आ रही हैं। इनपुट बॉक्स के पास क्या क्या आ रहा है, इनपुट बॉक्स के पास 2 चीज़ें आ रही हैं, पहला टास्क एरे आ रहा है, दूसरा सेट टास्क एरे आ रहा है। तो मैं इनपुट बॉक्स को बोलूँगा कि देखो यार तुम्हारे पास 2 चीज़ें आएंगी। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा कि पहला जो चीज़ आएगा डैट इज़ योर टास्क एरे, दूसरा जो चीज़ आएगा डैट इज़ योर सेट टास्क एरे। ओके, तो दोनों चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यूज़र इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप करेगा, टाइप करके ऐड बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा, जो भी यूज़र ने टाइप करा है वो कहाँ जाएगा, वो इनपुट बॉक्स में हम लोगों ने स्टोर कर लिया है। और जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो टास्क एरे आ रहा है ना, इसमें ऐड कर देना है। राइट, तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा और वो कोड क्या होने वाला है, सबसे पहला लाइन होगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। आई विल जस्ट राइट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कि यार बाई डिफॉल्ट तुम्हारी जो जो हरकतें हैं ना उसको प्रिवेंट कर दो। और ये ई का मतलब क्या है, डैट इज़ योर इवेंट ऑब्जेक्ट डैट विल कम फ्रॉम योर ब्राउजर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट कर लूँगा ई को, तभी तो यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर पाऊँगा। चलो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले बोलना है कि सेट टास्क एरे। ये जो टास्क एरे आ रहा है ना, इसको सेट कर दो। कैसे? तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार सबसे पहले टास्क एरे में जो जो वैल्यूज़ हैं, टास्क एरे के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं उसको स्प्रेड करो। दिस इज़ योर स्प्रेड ऑपरेटर, दिस इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट कोड। तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके टास्क एरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको मैं स्प्रेड कर लूँगा। एंड देन लास्ट में मैं क्या करूँगा, लास्ट में जो भी ये इनपुट की वैल्यू है ना उसको मैं ऐड कर लूँगा। सो लेट मी राइट इट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टास्क एरे तो खाली होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो यार यूज़र ने इनपुट में कुछ टाइप किया है, जैसे ही यूज़र ने इनपुट में कुछ टाइप किया है ना उसको मैंने स्टोर कर दिया इस वाले वेरिएबल में। और जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करेगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ ऑन क्लिक पे हमने इस फंक्शन को पास किया है। और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हम लोग जो टास्क एरे आ रहा है ना उसमें अपडेट कर दे रहे हैं। अपडेट कैसे कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इनपुट नहीं लिख रहे हैं। डायरेक्ट इनपुट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यार टास्क एरे में पहले से भी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि यहाँ पे टास्क एरे में पहले से बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज जो आ रही है ना हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके इन पांचों वैल्यूज़ को पहले स्प्रेड करेंगे और उसके बाद इनपुट में जो भी यूज़र ने टाइप किया होगा ना उसको लेके लास्ट में ऐड करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं गर्लफ्रेंड लिख दूँ तो ये गर्लफ्रेंड यहाँ पे ऐड होगा, विच मीन्स मतलब क्या है, सबसे पहले ये जो टास्क एरे है ये स्प्रेड होगा, ये पांचों स्प्रेड होंगे एंड देन लास्ट में ये जो इनपुट है ना ये ऐड होगा। तो इनपुट में ये वैल्यू है, ऐड किया, यहाँ देखो गर्लफ्रेंड ऐड हो गया। तो चलो हमने क्या करा, इनपुट से वैल्यू उठाई, बटन पे यूज़र ने क्लिक किया, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा, सेट टास्क एरे में जो भी यूज़र ने टाइप किया था उसको ऐड कर दिया। विच मीन्स जो टास्क एरे पहले एम्प्टी था अब उसके पास वैल्यूज़ आ गई होंगी। तो अगर वैल्यूज़ आ गई होंगी तो लेट मी सी। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं एंड आई विल जस्ट राइट टास्क एरे। बताओ भाई क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। तो ये तो ऑलरेडी बिल्ट इन प्रोजेक्ट है ना, हमारा प्रोजेक्ट तो ये है। तो लेट मी कट दिस, रिफ्रेश। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ओके इनपुट वाली चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले ना वो वाला कंसोल हटा देते हैं। कौन सा, ये जो इनपुट बॉक्स के अंदर हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ एक ही लॉग चाहिए कि टास्क एरे के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो आई विल जस्ट कम हियर, रिफ्रेश दिस पेज। अभी देखो, अभी यहाँ पे एम्प्टी एरे है, इस एरे के अंदर कुछ है बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा कोड फॉर अगेन 8 आवर्स
और जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोड फॉर 8 आवर्स दिख गया, राइट। देन अगेन आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल, ओके, एंड आई विल कट दिस चीट ऑन योर पार्टनर एंड आई विल क्लिक ऑन द ऐड बटन। तब क्या हुआ, यहाँ पे कोड फॉर 8 आवर्स, एरे के अंदर दो वैल्यू आ गई, कोड फॉर 8 आवर्स, चीट ऑन योर पार्टनर। तो यहाँ पे एरे के अंदर दोनों वैल्यूज आ गई, दैट्स गुड, विच मीन्स टास्क एरे के अंदर जो जो यूजर टाइप कर रहा है ना, वो एक्चुअली में आ रहा है यहाँ पे, राइट। टास्क एरे एक्चुअली फिल हो रहा है जैसे जैसे यूजर इनपुट के अंदर टाइप कर रहा है चीज़ों को। तो चलो ये भी काम हो गया। अब क्या काम बच गया कि यार टास्क एरे के अंदर जो जो आ रहा है ना, उसको हमें वेब पेज पे दिखाना है। देखो कंसोल में तो हम लोग ऐसे करके दिखा ही रहे हैं, लेकिन मुझे कंसोल में थोड़ी दिखाना है। यहाँ देखो, मुझे कंसोल में थोड़ी दिखाना है ये कोड फॉर 8 आवर्स, ये चीट ऑन योर पार्टनर, ये मुझे यहाँ पे थोड़ी दिखाना है। यूज़र यहाँ आके थोड़ी दिखेगा, यूज़र तो यहाँ दिखेगा। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी टास्क एरे में है ना, वो मुझे अब वेब पेज पे दिखाना है, कंसोल में नहीं। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल को हटा दूंगा, मुझे नहीं दिखाना कंसोल में, मुझे कहाँ दिखाना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक JSX कोड लिखूंगा और मैं बोलूँगा कि देखो यार, ये जो टास्क एरे है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे दिखाना है उसको वेब पेज पे। तो हमारे पास एक मैप फंक्शन होता है, राइट, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा मैप फंक्शन। और इस मैप फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस मैप फंक्शन के अंदर हम लोग एक एरो फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। एंड इस एरो फंक्शन के अंदर एक एक टास्क को हम लोग लेंगे एंड देन हम लोग एक li टैग की हेल्प से इसको दिखा देंगे। तो आई जस्ट राइट li टैग, और इसके अंदर मैं क्या दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं ये टास्क को दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो टास्क कह रहे हैं, यहाँ पे जो टास्क कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे टास्क हैं। तो उस पर मैं मैप लगा रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ डेट इज टास्क। तो इस टास्क के अंदर ना एक एक करके सारी चीज़ें आएंगी। जैसे इसके अंदर 10 डेटा है ना, तो पहले एक डेटा आएगा, फिर ये चीज़ें रन होंगी, फिर दूसरा डेटा आएगा, फिर ये रन होगा, फिर तीसरा डेटा आएगा, फिर ये रन होगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव एंड देन आते अपने वेब पेज पे और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ। क्या यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, लेट मी जूम अ लिटिल बिट, बिल्कुल दिख रही है। नाउ अगेन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। एक और चीज़, यहाँ पे जब यूज़र ने ऐसे टाइप कर दिया और फिर ऐड कर रहा है, तो उसके बाद ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि यार यूज़र ने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे तुम क्यों दिख रहे हो, यहाँ पे अब कुछ और टाइप करना है, मुझे ऐसे कट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी खाली दिखना चाहिए। तो इसको भी कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव करने के लिए पता है हमें क्या करना होगा, जाना होगा हमारे इनपुट बॉक्स फील्ड में। इनपुट बॉक्स फील्ड में क्या करना होगा कि देखो यार, जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो तुम क्या करो, टास्क एरे को अपडेट कर दो। और जैसे ही टास्क एरे अपडेट हो जाए ना, तो सेट इनपुट को क्या करो, सेट इनपुट को एम्प्टी सेट कर दो। इनपुट के अंदर जो वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी और फिर क्या होगा, जैसे ही ये वैल्यू सेट हो गई, सेट इनपुट खाली हो जाएगा। और इसी वैल्यू को हम लोग कहाँ दिखा देंगे, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे आके वैल्यू की हेल्प से दिखा देंगे। और वैल्यू में मुझे क्या दिखाना है, मुझे इनपुट दिखाना है। तो अब देखो इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा पता है, अब तुम अगर कुछ टाइप करोगे ना और ऐड करोगे, तो ये ऐड होने के बाद ऐड हो जाएगा और यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखेगी तुम्हें, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा, तो इट्स जस्ट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस कि जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा है और ऐड कर ले रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ दिखना नहीं चाहिए उसको, ठीक है। वापस से आते हैं अपने वेब पेज पे और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर ओके, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट, 100%, रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इनपुट बॉक्स में टाइप किया, ऐड किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश, इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इनपुट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें कैसे ऐड हो रही हैं, लिस्ट के फॉर्म में ऐड हो रही है, राइट। यहाँ पे चीज़ें लिस्ट के फॉर्म में ऐड हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, क्या चीज़ें लिस्ट के फॉर्म में ऐड हो रही हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो एक सुंदर सा बॉक्स आ रहा है, एक बोर्ड आ रहा है, उसके अंदर टास्क भी है और एक डिलीट बटन भी है। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वापस से आते हैं और बोलते हैं कि देखो यार, मुझे ना लिस्ट के फॉर्म में चीज़ें नहीं दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, दैट इज़ योर बोर्ड कंपोनेंट। तो आई विल जस्ट राइट इट board.jsx, ठीक है। और इसके अंदर अगेन हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक्सपोर्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या एक्सपोर्ट करना है, एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। फंक्शन का नाम क्या होगा, दैट इज़ योर बोर्ड, और मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, ऑब्वियसली ये फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला है, फिलहाल के लिए एम्प्टी फ्रैगमेंट्स रिटर्न करेगा। चलो बढ़िया। नाउ इस बोर्ड में मुझे क्या क्या दिखाना है, तो वो app.jsx में आ जाते हैं कि देखो यार, मुझे ना
लिस्ट नहीं दिखानी। जो भी चीज़ आएगा ना, जो भी टास्क आएंगे ना, मैं उसको बोर्ड में दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑटो इंपोर्ट कर लूँगा बोर्ड कंपोनेंट को। देखो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है, ऑटो इंपोर्ट। बोर्ड कंपोनेंट क्या हुआ है, यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। और मैं क्या करूँगा, जितने भी टास्क आ रहे हैं ना, अब उसको मैं लिस्ट के फॉर्म में नहीं, अब उसको मैं बोर्ड के फॉर्म में दिखाऊंगा। और क्या करूँगा, मैं इस बोर्ड के अंदर वो टास्क को सेंड कर दूंगा। तो वो टास्क यहाँ पे आएगा, आई विल जस्ट सेंड इट टास्क, एंड आई कैन ऑल्सो डू वॉट, आई कैन ऑल्सो सेंड द इंडेक्स ऑफ द टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टास्क भी भेज दिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स भी भेज दिया इसको, ताकि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ ईच टास्क को। एंड देन देखो, मुझे क्या करना है, मुझे एक डिलीट फंक्शनलिटी भी तो डालनी है। तो टास्क एरे मुझे अपडेट करना होगा। अपडेट मतलब अगर मेरा एरे कुछ ऐसा दिख रहा है, सपोज डैट मेरा एरे कुछ ऐसा दिख रहा है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे कॉमा होगा। तो मेरा अगर एरे कुछ ऐसा दिख रहा है और मैं कोई टास्क डिलीट करता हूँ, सपोज दैट टास्क 2 को डिलीट करता हूँ, विच मीन्स मैं टास्क एरे को अपडेट ही तो कर रहा हूँ। अब 3 से 2 हो गया, तो यानी कि मुझे क्या करना होगा, मुझे सेट टास्क एरे भी तो भेजना होगा कि यार अगर तुम टास्क को डिलीट करोगे ना तो फिर इसको अपडेट कर देना। तो आई विल जस्ट सेट टास्क एरे 2। इसको मैं यहाँ से कमेंट को हटा दूँ। चलो बढ़िया। तो हम लोग क्या क्या भेज रहे हैं बोर्ड में, बोर्ड में हम लोग भेज रहे हैं टास्क, जो हमें टास्क दिखाना है। ठीक है, देन हम लोग इंडेक्स भेज रहे हैं ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके चीज़ों को। एंड देन सेट टास्क एरे को भी भेज रहे हैं ताकि अगर वहाँ से कुछ डिलीट करें ना तो टास्क अपडेट हो जाए, टास्क एरे अपडेट हो जाए। तो चलते हैं बोर्ड डॉट JSX में, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि देखो यार, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो मैं करली ब्रेसेस के अंदर उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा। पहला टास्क आने वाला है, दूसरा सेट टास्क एरे आने वाला है, उसको भी आप एक्सेप्ट करो, और एक और चीज़ क्या आने वाली थी, इंडेक्स। तीन ही चीज़ थी ना, देख लेते हैं, 1 2 3, दैट्स गुड। नाउ इस एम्प्टी फ्रेगमेंट्स के अंदर हमें क्या क्या दिखाना है, ये जो टास्क आ रहा है ना ये दिखाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव क्रिएट कर लूँगा, और इस डिव के अंदर मैं ये टास्क दिखा दूंगा। किसकी हेल्प से, एक पैराग्राफ टैग की हेल्प से। तो इस पैराग्राफ टैग की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस टास्क को शो कर दूंगा। सो कम बैक, लेट मी रिफ्रेश, और देखो यहाँ पे अगर मैं कोई टास्क टाइप करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो क्या क्या ये टास्क ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये टास्क ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नाउ इस पैराग्राफ के साथ साथ मुझे एक बटन भी चाहिए जो चीज़ों को डिलीट कर सके, जो टास्क को डिलीट कर सके। तो आई विल जस्ट राइट वन बटन टैग, और इसमें मैं लिख दूंगा डिलीट। वापस से आते अपने वेब पेज पे और देखते हैं क्या ईच टास्क के साथ एक बटन असाइन हो चुका है डिलीट बटन का। बिल्कुल डिलीट बटन असाइन हो चुका है, लेकिन क्या डिलीट बटन पे क्लिक करने पे टास्क डिलीट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बटन पे ऑन क्लिक लगाना है कि देखो यार इस बटन पे कुछ क्लिक होने वाला है, और जब भी क्लिक होगा ना टास्क को डिलीट कर देना। तो आई विल जस्ट डिफाइन वन मेथड, हैंडल डिलीट। ठीक है, कि जब भी तुम पे कोई क्लिक करे ना इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। तो चलो इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आई विल जस्ट राइट कॉन्स्ट हैंडल डिलीट, और हम लोग एक एरो फंक्शन इसको बना देते हैं। तो इस हैंडल डिलीट फंक्शन के अंदर मुझे लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या होने वाला है, मुझे एट द एंड सेट टास्क एरे इसी का यूज़ करना है। क्यों, देखो हमारा इनिशियली टास्क एरे कुछ ऐसा दिखेगा, पहले एक टास्क होगा डेट इज टास्क 1, देन टास्क 2, देन टास्क 3, ऐसा कुछ एरे हमारा दिख रहा होगा टास्क एरे का, राइट। हमें क्या करना है, हमें अपडेट ही तो करना है, इस टास्क एरे को अपडेट करना है, विच मीन्स सपोज डेट मैं टास्क 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यानी कि मैं इस एरे को अपडेट ही तो कर रहा हूँ। और अगर एरे को अपडेट करना है, अगर टास्क एरे को अपडेट करना है, तो मुझे किसका यूज़ करना होगा, मुझे सेट टास्क एरे फंक्शन का यूज़ करना होगा। उसी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टास्क एरे को अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो इमेजिन मुझे टास्क 2 को डिलीट करना है, तो विच मीन्स मुझे सेट टास्क एरे को अपडेट करना है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा, एंड ये करंट टास्क लेगा, एक एक करके करंट टास्क इसको अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा, विच मीन्स पहले टास्क 1 आएगा, फिर टास्क 2 आएगा अपने अंदर, टास्क 3 आएगा। मुझे क्या करना है, टास्क 2 को फिल्टर आउट कर लेना है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यार करंट टास्क से ना फिल्टर आउट कर लो। किसको फिल्टर आउट करना है, तो मुझे यहाँ पे लॉजिक बताना होगा कि मुझे किसको फिल्टर आउट करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन एक फंक्शन पास करूँगा। नाउ दिस विल बिकम अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे लॉजिक बताऊँगा कि देखो यार फिलहाल के लिए दो चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द करंट एलिमेंट, ठीक है।
और फिर मैं आई को पास कर रहा हूँ। आई रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स ऑफ द करेंट एलिमेंट, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बताऊँगा कि देखो यार, इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स, नाउ ये जो फिल्टर है ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ न्यू एरे बाय कीपिंग ओनली द एलिमेंट्स दैट डू नॉट मैच द गिवन इंडेक्स, दैट डू नॉट मैच द गिवन इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, दैट डू नॉट मैच विद द गिवन इंडेक्स। तो क्या करेगा ये फिल्टर, इट विल क्रिएट वन एरे दैट विल नॉट मैच द गिवन इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग टास्क एरे को अपडेट कर रहे हैं और करेंट टास्क के अंदर एक एक चीज़ आ रहा है और फिर हम लोग फिल्टर आउट कर ले रहे हैं। किसको फिल्टर आउट कर ले रहे हैं, दैट डज नॉट मैच विद द करेंट इंडेक्स, और जो भी मैच कर रहा है विच मीन्स टास्क 2 पे क्लिक किया, विच मीन्स हमारा टास्क 2 फिल्टर आउट हो जाएगा एंड देन सेट टास्क एरे रिमेनिंग टास्क के साथ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से चलते हैं और देखते हैं क्या ये कोड काम कर रहा है। ऐड किया, डिलीट किया, ओके इट इज़ वर्किंग। लेट्स ऐड मोर, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, नाउ इट इज़ वर्किंग। तो कंपेयर करो, लेट्स रिफ्रेश। इनपुट फील्ड है, कुछ लिखा, ऐड किया, ऐड हो गया। इनपुट फील्ड है, कुछ लिखा, ऐड किया, ऐड हो गया। यहाँ पे डिलीट बटन है, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। यहाँ पे डिलीट बटन है, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। विच मीन्स फंक्शनलिटी वाइज हम लोगों ने टू डू लिस्ट ऐप को क्रिएट कर लिया। अब हमें बस सुंदर बनाना है, विच मीन्स अब हमें क्या यूज़ करना है, अब हमें अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड CSS का यूज़ करना है ताकि ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख सके, कलरफुल, ब्यूटीफुली अलाइंड, टेक्स्ट का साइज हम लोग कंट्रोल कर सकें, राइट। तो देखो इतना काम तो हमारा हो गया। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को सुंदर बनाने के लिए टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं। सो आई विल जस्ट ओपन अ न्यू टैब और मैं टाइप करूँगा टेलविंड CSS इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड देन गेट स्टार्टेड विद द टेलविंड CSS, ये आ गया यूजिंग वीट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं बट वी विल चूज यूजिंग वीट। एंड देन यहाँ पे कह रहा है कि पहले आपको टर्मिनल में ये कमांड को रन करना होगा। तो आई विल जस्ट कॉपी दिस कमांड, कम बैक अपने कोड एडिटर पे और मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करूँगा और जो मेरा सर्वर रन कर रहा है मैं Ctrl+C से इसको किल करूँगा एंड देन इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। तब ये क्या करेगा, जितने भी पैकेजेस ज़रूरी हैं वो सब इंस्टॉल करेगा और क्या करेगा, सी 32 एडेड 13 पैकेजेस, राइट। चलो ये भी बढ़िया। फिर क्या कह रहा है सेकेंड स्टेप कि यार vit.config.tss इस फाइल में ना ये 2 लाइन को आपको ऐड करना है। तो चलो सबसे पहले तो ये फाइल को ढूंढते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ये फाइल है कहाँ पे। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और सब प्रोजेक्ट के लास्ट में vit.config.js ये दिख रहा है। चलो तो हमें क्या करना है, हमें 2 लाइन्स ऐड करनी है। पहली लाइन ये है तो इसको मैंने कॉपी किया, कम हियर, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। दूसरी कौन सी लाइन थी, दूसरी एरे के अंदर मुझे ये लिखना है तो मैंने कॉपी किया और ये जो React.js एरे है ना, ये जो एरे के अंदर React.js लिखा हुआ है, कॉमा दिया मैंने और फिर पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने सेव कर दिया, लेट्स कट दिस, इतना ही तो करना था। फिर क्या करना है, फिर मुझे इंपोर्ट करना है टेलविंड CSS। तो मैंने कॉपी किया, वापस आया और index.css कहाँ पे, यहाँ पे है। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स गुड। फिर मुझे क्या करना है, फिर npm run dev, फिर आप क्या करो लोकली अपने सर्वर को रन कर लो। मैंने इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन किया और फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया npm run dev। तो हमारा प्रोजेक्ट फिर से एक्टिव हो जाएगा सेम लोकल होस्ट पे। मैंने कट किया, वापस से आते अपने प्रोजेक्ट पे, इसको भी कट कर दो। तो अब देखो अब आपको स्टाइल चेंज होता हुआ दिखा, राइट, विच मीन्स अब हम लोग टेलविंड CSS का यूज़ करके इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। सो लेट्स कट दिस, index.css का कोई काम नहीं है, app.css का भी कोई काम नहीं है। लेट्स ओपन द app.jsx और सबसे पहले हम लोग हेडिंग को सुंदर बनाते हैं। सो लेट्स गो टू हेडिंग फाइल ओपन कर लिया और H1 के अंदर मैं स्टाइल लिखना शुरू करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले सेंटर में लाना है तो मैं यहाँ पे क्लास नेम प्रोवाइड करूँगा कि फ्लेक्स, आई विल राइट जस्टिफाई सेंटर। चलो देखते हैं क्या ये टू डू सेंटर में आ गया, बिल्कुल आ गया, दैट्स गुड। और क्या क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है तो आई विल जस्ट राइट टेक्स्ट 6 XL, ठीक है। चलो साइज़ बड़ा हो गया, दैट्स गुड। फिर मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए मुझे तो आई विल जस्ट यूज़ py8 एंड देन आई विल यूज़ बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं तो आई विल जस्ट राइट फॉन्ट सेमी बोल्ड, ये भी कर दिया। एंड देन बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो आई विल जस्ट राइट BG एम्बर 200 300। चलो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दैट्स गुड। इतना ही करना था, हाँ
हेडिंग में तो इतना ही करना है। अब हम क्या करते हैं पता है, इनपुट बॉक्स के अंदर स्टाइलिंग प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। तो देखो यार, ऐप डॉट जे6 के अंदर ही हमने डिव डिफाइन की थी, राइट, यहाँ पे जिसके अंदर इनपुट बॉक्स था। तो इसको स्टाइल करते हैं, डिव को ही यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, एंड देन इसके अंदर मैं बोलता हूँ सबसे पहले फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम, क्योंकि कॉलम चाहिए मुझे, एंड देन आइटम्स शुड बी इन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। देखो ये चीज़ें सेंटर में आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। ओके, कॉलम नहीं चाहिए था मुझे, ऐड बटन मुझे बगल में चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स कॉलम ना देके मैं कहता हूँ देखो यार, फ्लेक्स कॉलम नहीं होगा, फ्लेक्स होगा रो। तो ये क्या होगा, ऐड इसके बगल में आ जाएगा। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम देख रहे हो, अगर मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप भी नहीं किया है, फिर भी क्या हो रहा है, चीज़ें ऐड हो रही हैं और ये डिलीट बटन दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स करता हूँ सबसे पहले। तो इनपुट बॉक्स, और मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, यूज़र कुछ टाइप करके ऐड करेगा ना, जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के नीचे आके कि देखो यार, इफ़ यूज़र ने कुछ टाइप ही नहीं किया, यूज़र ने कुछ टाइप ही नहीं किया है, विच मीन्स अगर इनपुट फील्ड खाली है, एम्प्टी है, तो कुछ करो ही मत, सिंपली रिटर्न कर दो, तुम्हें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र ने अगर कुछ टाइप किया है, अगर इनपुट की वैल्यू कुछ है तब जाके ऐड करना है, ठीक है। तो अगर इनपुट की वैल्यू खाली है तो यही रिटर्न कर दो, कहानी यही खत्म कर दो। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब आके टास्क एरे में चीज़ों को ऐड करो, ठीक है। कम बैक, रिफ्रेश। अब देखो, अगर मैं अब ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ टाइप करके ऐड कर रहा हूँ तब दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और डिलीट बटन भी दिख रहा है। चलो बढ़िया। तो हम लोग किसको डिज़ाइन कर रहे थे, इस इनपुट बॉक्स वाले डिव को। सो लेट्स ऐप डॉट जे6, और ये रहा हमारा डिव जिसके अंदर इनपुट बॉक्स है। तो इतना तो दे दिया। बैकग्राउंड कलर भी मुझे प्रोवाइड करना है, बीजी एम्बर 300। लेट्स सी कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, दैट्स गुड। और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, सो py8, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इनपुट फील्ड को हमें क्या करना है, स्टाइल करना है। तो इनपुट फील्ड हमने कहाँ डिफाइन किया है, इनपुट बॉक्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रेस किया, क्लिक किया, इनपुट के अंदर आ गया, दैट्स गुड। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट को स्टाइल प्रोवाइड करूँगा कि देखो यार, तुमको कुछ स्टाइल प्रोवाइड करनी है। तो मैं सिंपली बोलूँगा सबसे पहले तो तुम अपना बैकग्राउंड क्या करो, वाइट कर लो। लेट्स सी, बैकग्राउंड वाइट हो गया, दैट्स गुड। मुझे बॉर्डर भी चाहिए, तो आई विल जस्ट राइट बॉर्डर, एंड देन थोड़ा सा राउंडेड भी होना चाहिए, तो आई विल जस्ट राइट राउंडेड एक्सेल, नॉट 2XL। एंड देन अंदर की तरफ से थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आई विल जस्ट से पैडिंग 8 एंड py2। चलो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब ये टू डू कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये बटन जो ऐड है इसको भी टारगेट करते हैं। सो लेट्स कम हियर, इस बटन को भी क्या करते हैं, क्लास नेम दे देते हैं। ओके, नॉट चिल्ड्रेन, क्लास नेम। और क्लास नेम क्या होने वाला है, बीजी वॉयलेट 50। देखते हैं कैसा दिख रहा है, 50 बहुत हल्का है, 500 दे देते हैं, 500। ओके दैट्स गुड। अंदर की तरफ से थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आई विल जस्ट राइट px4 एंड देन py2, एंड देन इट शुड बी राउंडेड अ लिटिल बिट, सो आई विल जस्ट राइट राउंडेड। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इन दोनों के बीच में मुझे गैप भी चाहिए, तो आई विल जस्ट राइट मार्जिन लेफ्ट, कितना चाहिए, 4। लेट्स सी, थोड़ा सा गैप भी मिल गया, ऐसा ही चाहिए था। लेट्स कंपेयर, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, लेकिन इसकी हाइट कुछ ज़्यादा लग रही है, राइट। इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, विच मीन्स मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस थोड़ा कम करना होगा। तो कैसे कम कर सकते हैं, ऐप डॉट जे6 में आ जाओ और यहाँ पे बोल दो कि देखो यार, मुझे ना जो H1 टैग है, हेडिंग टैग है, मार्जिन बॉटम से माइनस में देनी है, प्लस में नहीं, -MB, विच मीन्स जो बॉटम से मार्जिन जाएगी ना वो माइनस में जाएगी। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 10 करके देखें। लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस वाले डिव को दी है, यहाँ पे नहीं देना है हमें, कहाँ देना है, हेडिंग में देना है, ये वाला हेडिंग पार्ट जो H1 टैग है। H1 टैग इसके अंदर है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 10 कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, अब कम हो गया, कंपेयर, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, राइट। चलो बढ़िया, तो हेडिंग वाला काम हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐड किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐड किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें बोर्ड कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है। कम बैक,
और app.jsx के अंदर ये रहा बोर्ड कंपोनेंट। सबसे पहले इसके डिफ को डिज़ाइन करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास नेम और मुझे ग्रिड देना है। और ग्रिड कितने कॉलम्स का होना चाहिए? ग्रिड का जो कॉलम्स होगा वो 3 होना चाहिए। क्यों 3 दे रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं टास्क को ऐड कर रहा हूँ तो कितने कॉलम्स दिख रहे हैं? एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, ठीक है, राइट। इसीलिए मैंने क्या दिया है? ग्रिड कॉलम्स 3। बढ़िया। गैप भी चाहिए इनके बीच में, तो आई विल जस्ट राइट गैप 3। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। कम हियर, लेट्स ऐड सम टास्क। क्या यहाँ पे 3 कॉलम्स में चीज़ें दिख रही हैं? बिल्कुल, ठीक है, राइट। ऊपर से मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, राइट। तो आई विल जस्ट गिव इट मार्जिन टॉप। और मार्जिन टॉप कितना चाहिए? 7। एंड देन मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यार, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो मैं स्मॉल स्क्रीन के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी स्मॉल स्क्रीन हो ना, पैडिंग आप कितना कर दो? लेट्स गिव इट 8, समथिंग लाइक दिस। अगर मीडियम स्क्रीन हो, इन दैट केस px 10। एंड देन अगर लार्ज स्क्रीन हो, इन दैट केस व्हाट आई वांट टू डू, px 13, ठीक है। एंड देन अब जो मुझे काम करना है ना, वो एक एक इंडिविजुअल बोर्ड्स को डिज़ाइन करनी है। विच मीन्स मुझे कहाँ जाना होगा? मुझे जाना होगा इस बोर्ड कंपोनेंट के अंदर। तो कमांड के साथ क्लिक किया, बोर्ड कंपोनेंट के अंदर आ गए। और बोर्ड कंपोनेंट के अंदर आके इस डिव को टारगेट करते हैं और इसको क्लास नेम देते हैं। एंड देन मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, तुम्हारा जो मैक्सिमम विड्थ होने वाला है दैट विल बी एक्सेल। एंड देन फ्लेक्स शुड बी कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉलम ही होता है, ये भी सही है। आइटम्स को सेंटर कर देना। एंड देन जस्टिफाई को भी अराउंड नहीं करना है, सेंटर ही करना है। ओके, सेंटर। चलो बढ़िया। बॉर्डर भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एंड देन स्पेस भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कलर क्या होगा? कलर होगा VG वॉयलेट 100, समथिंग लाइक दिस। एंड देन राउंडेड भी होना चाहिए 2XL। ओके, मिस्ड अप। राउंडेड भी होना चाहिए, बिल्कुल 2XL। देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। डिलीट बटन में हम लोग क्या करते हैं? स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैनेज कर लेंगे स्पेस। तो डिलीट बटन का बैकग्राउंड कलर्स तो पता ही है, रेड होने वाला है। 500 दे दें, दैट्स गुड। टेक्स्ट क्या होगा? वाइट कर देते हैं। एंड देन राउंडेड LG कर देते हैं। एंड देन स्पेस जो चाहिए सो PY2। एंड देन PX4। एंड देन मार्जिन टॉप से हम लोग क्या करते हैं? 14 कर देते हैं। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, हमारा ये कुछ ज़्यादा डार्क है, राइट। तो 100 कहाँ दिया था हम लोगों ने? यहाँ पे ना। इसको कर देते हैं 50। चलो अब कंपेयर करते हैं। ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा चेंजेस ये दिख रहा है कि हमने यहाँ पे टू डू ऐप लिखा है, जबकि यहाँ पे टू डू लिस्ट है, ठीक है। तो इतना तो मैनेज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। लेट्स रिफ्रेश दिस वन टू एंड लेट्स रिफ्रेश दिस वन टू। अपने वाले में कुछ लिखा, चीट ऑन योर पार्टनर, फेवरेट एक्टिविटी ऐड किया, ऐड हो गया, दैट्स गुड। यहाँ पे ऐड योर टास्क, कोड फॉर अगेन 8 hours, only 2 moods, either you are cheating on your partner or you are coding for 8 hours. So code for 8 hours, ये भी यहाँ भी ऐड हो गया। तो that's all. I hope you like the project. Until we reconnect again, take care, bye bye, keep coding, keep creating.